और एमपी में नाम बदलने का सिलसिला जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देवास के 54 गांव के नाम बदलने का ऐलान किया। बीजेपी नेताओं ने सीएम से गांव के नाम बदलने की मांग की थी। सीएम ने कहा है कि सभी के नाम बदले जाएंगे। इसके पहले शाजापुर और उज्जैन में भी नाम बदले गए थे। नाम बदलने को लेकर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा देश में चलाने के आरोप लगाए। मुरादपुर है अब मुरलीपुर, इस्लाम नगर है ईश्वर नगर, शमशाबाद है श्यामपुर, मोहम्मदपुर है गंगानगर। एमपी में नाम बदलने का सिलसिला जारी है। अब देवास में 54 गांवों के नाम बदले गए हैं। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मन से ही सभी गांवों के नाम बदलने का ऐलान कर दिया। 54 गांव के बदले नाम। मुरादपुर हुआ मुरलीपुर, हैदरपुर हुआ हीरापुर, शमशाबाद श्यामपुर, आमला ताज हुआ आमला सिरमौर, हरजीपुरा हुआ हर्षपुर, इस्माइल खेड़ी ईश्वरपुर, जलाल खेड़ी शिवगढ़, मोची खेड़ी मोहन खेड़ा, सलामतपुरा श्री रामपुर हुआ। मुझे बताया है कि कुछ इनने गांवों की सूची दी है। अब गांवों की सूची इतनी लंबी है, मैं हमारे मंत्री राजस्व मंत्री यहाँ हैं, कलेक्टर के माध्यम से जितने गांव के नाम बदलवाना चाहते हो सभी पंचायतों के नाम बदलने की यही से घोषणा करता हूं। इससे पहले सीएम ने शाजापुर में सभी 11 जगहों के नाम बदले थे। उज्जैन में भी नाम बदलने जा चुके हैं। नाम बदलने को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा देश में चलाने के आरोप लगाए हैं। पूरे देश में चल रहा। अब मोहन यादव जी को भी लगा कि मध्य प्रदेश में भी इस एजेंडे को लागू करना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की राजनीति से क्या जनता का हित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एमपी के जिन गांवों के नाम बदले गए हैं उनमें से ज्यादातर गांव के नाम मुस्लिम नामों पर रखे गए थे। न्यूज 18 के कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया था कि आखिर इन नामों को बदलने की जरूरत क्यों है। कई स्थानों के नाम बदल दिए। मध्य प्रदेश में पंचायतों के भी नाम बदले जा रहे हैं। मौलाना का नाम विक्रम नगर, गजनी खेड़ा का नाम चामुंडा माता नगरी के नाम पर हो गया है, जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर कर दिया है। क्यों? अब मेरे को आप प्रश्न बताइए, जहां के आपने विषय उठाए, मौलाना, पूरे गांव के अंदर एक भी मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति नहीं, कोई मौलाना नहीं वहां पे। फिर गांव का नाम मौलाना क्यों होना चाहिए, मेरे को आप समझा दो। अतीत के कोई कालक्रम में कोई ऐसा आक्रांत आया होगा जिसने अपनी दादागिरी से वहां अपनी बात मनवा ली, तो हम मरे सांप को कब तक गले में लटकाते घूमते रहेंगे। तो प्रदेश में जगहों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। नाम क्यों बदले जा रहे हैं, सीएम ने ये साफ कर दिया है। हालांकि कांग्रेस को इस पर ऐतराज है। नाम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर भिंड में हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है। इसकी वजह है इनके स्कूल। अपार आईडी न बनाने पर प्रशासन ने 126 निजी स्कूलों की मान्यता निलंबित कर दी है। तय समय पर अपार आईडी नहीं बनाने पर यह कार्रवाई की गई है। कुछ ही दिनों में बोर्ड एग्जाम होने हैं। ऐसे में स्कूलों की मान्यता निलंबित होने पर सवाल उठ रहे हैं कि इन छात्रों का क्या होगा। एमपी में बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले भिंड के करीब 6000 छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। इसकी वजह है वो स्कूल जिनमें ये छात्र पढ़ते हैं। जिले में कलेक्टर के निर्देश पर 126 स्कूलों की मान्यता निलंबित कर दी गई है। इसकी वजह है अपार आईडी न बनाए जाना। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के छात्रों की अपार आईडी न बनाए जाने पर स्कूलों की मान्यता निलंबित कर दी गई है। इन छात्रों का अब क्या होगा, ये जानने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि अपार आईडी होता क्या है और ये जरूरी क्यों है। क्या है अपार आईडी? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, छात्रों के लिए डिजाइन की गई विशेष पहचान सिस्टम।
वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का हिस्सा, छात्रों के स्कोर कार्ड, मार्कशीट का डिजिटल डाटा, हर छात्र को 12 डिजिट की पहचान, एक ही स्थान पर शैक्षणिक रिकॉर्ड, संस्थानों के बीच क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा। अपार आईडी छात्रों की डिजिटल पहचान है। इसके जरिए छात्रों के सभी एजुकेशनल रिकॉर्ड एक जगह सुरक्षित रहेंगे। इससे छात्रों को तो फायदा होगा ही, उच्च शिक्षा और करियर में भी सुविधा होगी। एक नजर अपार आईडी के फायदों पर। अपार आईडी के फायदे, एजुकेशन से लेकर करियर तक का फायदा, ट्रांसफर, प्रवेश परीक्षाओं में फायदा, एडमिशन या नौकरी के आवेदनों में सुविधा, प्रमाणीकरण को करता है व्यवस्थित, शैक्षणिक रिकॉर्ड का सत्यापन सरल। अब सवाल है कि भिंड के इन छात्रों का क्या होगा। इनके स्कूलों की मान्यता तो निलंबित कर दी गई है, लेकिन प्रशासन ने छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। 126 स्कूलों में करीब 6000 छात्र। छात्रों को परीक्षा में नहीं रोका जाएगा। इन्हीं स्कूलों में आयोजित होगी परीक्षा। प्रशासन की निगरानी में परीक्षा। सरकारी स्कूल की मिलेगी मार्कशीट। नियमों को पूरा न करने पर स्कूल होंगे बंद। सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर किए जाएंगे छात्र। कमियां दूर करने के लिए स्कूलों को दिया गया समय। ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने अभी अपार आईडी पे एक भी बच्चे के ऊपर कोई काम नहीं किया था, तो ऐसे विद्यालय की वजह से कहीं ना कहीं हमारे जिले की भी छवि थोड़ी धूमिल हो रही थी। इसके लिए माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अपार आईडी को लेके जिस तरीके से अभी जो कार्य किया जा रहा है, इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो परेशानी है प्रमुख रूप से है, वो है बच्चे का डाटा मिसमैच। अपार आईडी बनाने के लिए स्कूलों को कई निर्देश दिए गए थे, लेकिन स्कूलों ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही अपार आईडी बनाया। अब इन स्कूलों की मान्यता निलंबित कर दी गई है। अगर ये नियमों का पालन नहीं करते तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर आस्था का अमृत स्नान जारी है। अब तक 1,90,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। संगम में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु पर आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। माघ पूर्णिमा पर जारी महास्नान के लिए महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अब तक 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। माघ पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब। प्रयाग के तट पर श्रद्धा भक्ति का समागम। महाकुंभ क्षेत्र की पल पल निगरानी। ये सनातन संस्कृति के सबसे भव्य उत्सव की तस्वीरें। ये हिंदू संस्कृति से जुड़ी उन परंपराओं को आत्मसात करने वाली तस्वीरें। हमारे लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा हमारा सहयोग कर रहा है। हम बहुत खुश हैं। सनातन धर्म की शक्ति है, इसलिए जो है ये लोगों को असुविधा भी हो रही है, तब भी आ रहे हैं। और ये केवल विश्व को ये दिखाना है कि सनातन धर्म ये है। और इसी के साथ ही 5 की आंच में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।